की अच्छी लगी कि समय के साथ इंसान धीरे धीरे मैच्योर होता चला जाता है। इंसान को जो है ना, समय कहते हैं बलवान होता है। समय धीरे धीरे जैसे बीतता जाएगा आपको एक नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एक मैच्योरिटी आती है लाइफ में। इंसान मैच्योर होता है, दुनियादारी को जानता है, समझता है। और यहाँ पे मनीषा और रंजना की एज दोनों की कम है, तो अभी मनीषा में फिलहाल मैच्योरिटी तो नहीं है जो मैच्योरिटी होनी चाहिए। मनीषा को सभी लोग यही कमेंट करते हैं कि मनीषा थोड़ा सा कहते हैं सीरियस हो, थोड़ा सा जो भोलापन है उसको कम करो, मैच्योर बनो। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमेशा मनीषा को सब लोग ये सजेस्ट करते हैं, जल्दी से किसी पे बिलीव मत करो। आज के कमेंट्स भी मैंने पढ़े और सब लोगों ने यही मनीषा को सजेस्ट किया है कि मनीषा आप किसी पे इतना जल्दी भरोसा मत करना, और सबसे बड़ी बात कि तुम किसी को अपने दिल की बात मत बताना। तो ये बात तो सही है कि जिसने भी कहा है कि अपने दिल की बात मत बताना, तो मनीषा एक बार भोग चुकी है और तो ना बताए तो ही अच्छा है। अब जो अप्सरा मॉम की बात का था कि उन्होंने ये कहा, तो मनीषा के बात का जवाब उन्होंने दिया कि धीरे धीरे तुम लोग भी, जब हम 50 साल के हैं, तुम लोग अभी 25 साल के भी नहीं हुए, तो मैच्योर हो जाओगे समय के साथ साथ। तो ये केस जो एक सास का मतलब रवैया था, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा उन्होंने जवाब दिया। सब लोगों ने बहुत मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए अप्सरा मॉम को लेकर के कि अप्सरा मॉम जो है तेज तो है, कड़वी बोलती तो है, लेकिन दिल की भी अच्छी हैं। और अब बात करते हैं रंजना की। रंजना जा रही हैं मायके और अप्सरा मॉम ने कहा कि तुम भी जाओ मायके, अब हम अपने बच्चों को अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। कुक को रखी हूँ, लेकिन मैं सचिन को खाना मम्मी के हाथ का ही अच्छा लगता है, तो खाना बना के खिलाऊंगी। तुम दोनों बेकार हो, जाओ अपने अपने मायके। तो हंसी मजाक में हो रहा था, लेकिन फिलहाल रंजना जा रही है मायके और जाना भी चाहिए, क्योंकि रंजना जो है, मनीषा चली जाती है तो रंजना ही यहाँ पे देखती है, तो अभी मनीषा यहाँ पे है सिवान में, तो रंजना को अपने फैमिली के साथ अपने मतलब मायके में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड। कमेंट्स में सबसे पहले तो ये आया था कि मनीषा तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, पर जो है ना, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाना सीखो, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना सीखो। तुरंत दूसरे जो कहते हैं वो तुरंत तुम विश्वास कर लेती हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए मनीषा में। ये सारी चीज़ें, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मनीषा को, मुझे जहाँ तक लगता है। आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अंशु को लोगों ने बोला है कि अंशु छोटी है, तो मनीषा भी तो छोटी है, मनीषा की भी एज कम है। तो अगर मनीषा की एज कम है तो मनीषा के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दे दिया है, तो मनीषा कैसे संभालेगी, कैसे करेगी। तो जब इंसान फैमिली में आता है, कोई भी हो, कोई भी लड़की, पहले तो बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, वैसे ही मनीषा की भी शादी हो गई, 5 साल शादी के होने जा रहे हैं उसके। तो ऐसे ही अब 30 के आसपास या 25 के ऊपर ही शादियां हो रही हैं। हम अक्सर तो अब 30 पे ही हो रहा है। तो इंसान दुनियादारी को समझ बूझ के सब कुछ एकदम पूरी तरह से जान बूझ के फिर शादी होती है, तब उसके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है। फिलहाल कितना भी समय बीत जाए, लेकिन आज के ज़माने में उतना कोई काम नहीं करता जितना कि पहले के लोग काम करते थे।